साडा बेटा हो के सारे नाल इस तरह कर रहे सानू यकीन करो कोई राब्ता नहीं रखा उन्हें कोई हले टिकट नहीं का कितने साल हो गए ਉਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੋਕੀ ਸਾਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ अब मैं समझ चल रहे हैं ਲੋਕੀ ਸਾਥ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ मैं समझ अमानत भाई की उम्र इस टाइम 55 साल हो चुकी है। इन्होंने अपनी जिंदगी के 25 साल एक दुकान के ऊपर मुलाजमत करके गुजारे। जब वो दुकान बंद हो गई तो उन्होंने अपनी रेडी के ऊपर एक कारोबार स्टार्ट कर लिया। ये मिट्टी के बड़े माकूल से बर्तन सेल करते हैं जिसके अंदर ज्यादा प्रॉफिट भी नहीं है। मैं इनको बड़े अरसे से देखता हूँ, अल्लाह के हुक्म से मेहनती इंसान है। अमानत भाई यही अपना सब कुछ है। की गल है, परेशान क्यों हो रहे हो? हिम्मत रखो हिम्मत पे बहुत रखी है भाई, हिम्मत रखो। मैंने जब परेशान बाप के चेहरे पर अपनी औलाद का एक दुख देखा तो मुझसे रहा ना गया। मैंने सिर्फ इनसे ये पूछा कि आपके पास जो सामान है क्या वो इस कैटेगरी के अंदर पूरा सामान है या इसके अंदर भी कुछ गुंजाइश बाकी है, क्योंकि आप लोगों के सामने जो इनके पास सामान है सिर्फ यही इनका कुल सामान है, कुछ भी घर में इनके पास एक्स्ट्रा नहीं पड़ा हुआ। भाई ने मुझे बताया कि मनान बेटा यही सामान है, अगर इससे ज्यादा मेरे पास गुंजाइश होती तो मैं इसके अंदर मजीद सामान भी डलवा सकता। 5 साल से राब्ता ही रखा नहीं बाहर गया हाँ जी ते बाहर हो गया। बाहर नहीं अल्लाह ਉਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮਾਨਤ ਭਾਈ ਛੱਡ ਦੋ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹਾਲ ਤੇ ਛੱਡਤਾ है। अल्लाह आप ही उसको जवाब लेगा कि तेरे माँ प्यो ने तेनों इतना बड़ा किया तेनों। मेरी आप सब देखने वाले नौजवान औलादों से एक ही गुजारिश है, अगर आपके माँ बाप ने आपके ऊपर पूरी जिंदगी लगा के सर्व करके आपको इतना बड़ा किया है तो अब आप लोग एटलीस्ट उनको उनके बुढ़ापे में खुशी नहीं दे सकते तो कम से कम गमी तो ना दें। घर अपने ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੱਥੇ? ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਪਾਲਪੁਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪੁੰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੇਟੀਆਂ ਪੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੜੀ ਪੁੰਨੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ 25 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਲਾਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਇਹਨੂੰ 10-12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਵੀ ਮਕਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੂੰ ਮਕਾਨ। ਅੱਛਾ ਮਕਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਚ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਇਆ ਸ਼ਰਾਇਆ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਰੇੜੀ अमानत भाई कुछ तो रख लेंदे आ भी नहीं रखी। अमानत भाई ने रेडी भी नहीं रखी हुई। मजीद कुछ चीजों की वेरिफिकेशन करने के बाद नेक्स्ट डे इनकी रेडी को किसी जानने वाली दुकान के पाई लगा के अल्लाह ताला के स्पुर्द करने के बाद मैंने इनको अपने साथ बैठाया और पहुंच गया अदनान भाई की शॉप पे, जो कि आप ऑलरेडी सब जानते हैं कि जो भी फ्लेक्स का काम होता है ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट बनाते हैं। भाई ने अमानत भाई की रेडी का फ्लेक्स का डिजाइन तैयार करना स्टार्ट कर दिया। इतनी ही देर में नमाज का टाइम हुआ, मैंने और भाई ने जाके नमाज अदा की। वापस आते ही हमारा डिजाइन बिल्कुल रेडी था। भाई ने हमें फाइनलाइज किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्लेक्स प्रिंट होने के लिए अब जा चुकी थी तो मैंने भाई को साथ बैठाया, भाई को लेके पहुंच गया कुछ सामान लेने के लिए। एक चीज आपको बताता जाऊं, अमानत भाई ने अपनी रेडी के ऊपर सिर्फ एक आधी ऐसी साइड वाली चीजें रखी हुई थी जिससे इनको कुछ मजीद प्रॉफिट हो सकता है। आज के टाइम और आज से पहले भी कुछ पत्थर की कुंडियां सेल होती हैं जिसके अंदर हम अपनी मल्टीपल चीजें पीस सकते हैं। भाई को जाके बताया कि आपको जो जो साइज की कुंडियां उसके साथ साथ बाकी जो चीज डिमांड करते हैं वो यहाँ पे आपको खुली इजाजत है, आप निकलवा सकते हैं। वो सारी चीजें निकलवाना स्टार्ट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भाई को बिल बनाने का कह दिया। ये सारा सामान भाई ने निकाल के बाहर रखा। ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके थे, काफी ज्यादा रात हो गई थी तो सोचा कि बाकी सारा सामान सुबह लिया जाए। सारे सामान को 1 बाय 1 बड़ी एहतियात के साथ हमने लोडर के ऊपर लोड किया और अमानत भाई के घर पहुंचा दिया। ये सारा सामान आ गया, जितना सामान था वो घर पहुंचा दिया। वापस अमानत भाई की रेडी पे आए हैं, भाई लेके जाएंगे रेडी घर का। अल्लाह के हुक्म से हम जाके मिट्टी का सामान लेंगे इंशाल्लाह और सारा सामान इसके ऊपर लगाने के बाद बिस्मिल्लाह दोबारा कर लेंगे। जहाँ पे वो लगाते हैं ऑलरेडी वहाँ लगाएंगे। नेक्स्ट डे एक जगह मुकर्रर की गई थी कि वहाँ पे मैं आपको पिक करने आऊंगा। अमानत भाई ऑलरेडी मेरा वेट कर रहे थे। इनको लेने के बाद मैं डायरेक्टली पहुंच गया एक साहिवाल में, इतने बड़े गोदाम में जो कि मिट्टी के बर्तन सेल करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में जब से साहिवाल रह रहा हूँ ये फर्स्ट टाइम गोदाम देखा था। इनके पास इतनी ज्यादा वैरायटी, ईच एंड एवरी मिट्टी का बर्तन इनके पास अवेलेबल है जो कि होलसेल रेट पे आपको यहाँ से मिल जाएगा। मैंने अमानत भाई को इजाजत दे रखी थी कि अब आपके पास जो बेसिक चीज आप सेल करते हैं वो लेना स्टार्ट करें। आपने हर वो चीज लेनी है कि कस्टमर को आके आपसे मिट्टी की कोई भी चीज मांगे तो अवेलेबल हो जाए। 1 बाय 1 सारा सामान निकलवाते गए भाई, सारा सामान लगाते गए। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट 4 घंटे की मेहनत के बाद ये इतना ज्यादा स्टॉक भाई निकाल लिए। ये स्टॉक वैसे देखने में 3-3 4-4 पीस हैं हर एक साइज के, लेकिन देखने में इसलिए ज्यादा लग रहा है क्योंकि इसको लेदर रखा गया ताकि टूट ना जाए। ये टोटल आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पड़ा हुआ है। इस साइड पे भी आपको टोटल नजर आ रहा है पड़ा हुआ। अल्लाह के हुक्म से अभी बिल रेडी होगा, जैसे बिल इसका हो जाएगा। ये डब्बों के अंदर आपको कढ़ाइयाँ नजर आ रही हैं, एक शीशे वाले कैप के साथ और एक मट्टी वाले कैप के साथ है। ये सारा सामान निकल के बाहर आ चुका था। दुकान के ओनर ने बड़ी ऑनर करते हुए हमें चाय भी पिलाई और एंड पे बिल बना के हमारे सामने पेश कर दिया। सारी चीजें निकलवा के एक लोडर मंगवाया गया। अभी मैं इसका करता हूँ बिल पे। अल्हम्दुलिल्लाह सलान भाई जो शॉप के ओनर है उन्होंने इतने टेक्निक से इतने ज्यादा सामान को इसके अंदर एडजस्ट कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमने टोटल बिल पे किया, सारे सामान के साथ अमानत भाई को उनके घर भेज दिया और मैं पहुंच गया अदनान भाई के पास
पास, जिन्होंने मुझे फोन कर रखा था कि इमरान भाई आपकी फ्लेक्स तैयार है, काइंडली आके ले जाएं। फ्लेक्स लेके मैं पहुंच गया मानद भाई के घर। ये हमारा सारा सामान अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे उतरा हुआ है और ये इतना बड़ा स्टॉक है अल्लाह के करम से कि अब इंशाल्लाह अल्लाह ताला रहम करे, अल्लाह ने चाहा अब नहीं गिरेंगे, क्योंकि अब हमारे पास हर आइटम है। बस स्टॉक पूरा रखेंगे ना, अल्लाह ताला बरकतें डालता रहेगा। अमानत अली बर्तन फरोश हो गया, नीचे अपनी चीजें आ गई, ऊपर कुंडी भी आ गई। ये नंबर में थोड़ी सी मिस्टेक है, हम इसको भी फिलहाल बॉल पॉइंट से करेंगे। 1541 था, 4115 लिखा गया था, उसको हमने अपनी मदद से ये सारा कुछ सेट कर दिया। नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गई, इमरान भाई मैं आज अर्ली मॉर्निंग ही जाके अपना सेटअप लगा लूंगा, यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे अपना सामान बेचता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से आपको नजर आ रहा होगा कि मेरे पहुंचते ही मानद भाई भी वहाँ पहुंच चुके थे। भाई की कार्ड के अंदर एक दोबारा चाम आ चुका है, इनके अंदर दोबारा एक जान आ गई है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से। अमानत भाई माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह ने आपके नसीब में बड़ा ही कमाल सेटअप किया अल्हम्दुलिल्लाह। जब आपसे पहले मुलाकात हुई थी तब चीजें थी लेकिन माकूल थी। अब मुझे बताएं कि आपके पास मिट्टी के बर्तनों में क्या क्या मिलेगा? हर चीज मिलेगी किचन के लिहाज से। ये बता दें ये चीज क्या, इसको कहते क्या है, ये है किस लिए? ये दूध इसमें जमाते हैं और दही। अच्छा, दूध और दही के लिए बेहतरीन चीज है। ये हो गया खाना पकाने के लिए, कढ़ाइयाँ जिसको कह देते हैं हम। ये फैंसी आइटम है, आजकल बड़ा ट्रेंड में है, जो कि पहले नहीं थी, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दे दी है। और सबसे अच्छी चीज जो मैं एक यहाँ पे हाईलाइट लाजमी करना चाहूंगा कि मानद भाई ये चीज कितने की है? ये चीज वो नहीं है जिसके अंदर परिंदों को हम खाना डाल के रख दें। हम इसके अंदर पानी होता है, खाना होता है? इसमें पानी होता है। ठीक है, एक और चीज है, उसमें पानी भी आ जाता है और खाना भी आता है। पड़ा है अपने पास, दिखाएं जरा। ये नीचे वाला ओ वेरी, इसके अंदर यहाँ पे खाना आ जाएगा, साइड में पानी आ जाएगा। और ये इसकी प्राइस क्या है? ये 200 रुपये। 200 रुपये का। मतलब ये एक बेहतरीन सदका जा रही है। मेरा आपको दिखाने का मकसद ये है कि और कुछ नहीं, अगर आप लोग मिट्टी के बर्तन जो लोग पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, वो ले जाएं। जो नहीं वो एटलीस्ट ये चीज़ जाके अपनी छत पे रखें। एक जो परिंदे हैं उनके लिए एक बेहतरीन सदका जा रही है। मतलब अपनी तो सदका जारिया करने की कोशिश करें कि इसके अंदर पानी डाल दें, परिंदे आके पियेंगे, साथ के साथ बाजरा कुछ खाना शाना डाल दें, वो चलता रहेगा निज़ाम। ये सारी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से अब आपको अमानत भाई की कार्ड पे नजर आएंगी। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह आपके नसीब में करे चलाना। अमानत भाई किसी बंदे ने, क्योंकि मेरा मकसद ये हर चीज़ को डिटेल में इसलिए बताना है कि लोग आजकल हम आपको पता है फैंसी बर्तन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक तो सुन्नत भी है, दूसरी बात मिट्टी के बर्तन में एक कहते हैं ना शिफा भी है। ये सब समझते हैं, सब जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल से अब आपके पास कोई भी आके कहेगा कि मुझे मानद भाई मिट्टी के बर्तन में कोई प्याली से लेके जैसे हमने जाकर कुछ भी चाहिए मिल जाएगा। और अगर आपके पास नहीं होगा तो आप ला के भी दे सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मानद भाई मुझे बताएं कि किसी ने आना हो उसको कहाँ पे आना पड़ेगा? एड्रेस समझाएं जो बंदा आपके पास स्पेशल आना चाह रहा है। मशहूर और मरूफ है बेरी वाला चौक, ठीक है, बाजार, लंडा बाजार, मस्जिद माजरी, उसके बिल्कुल पीछे आपको मस्जिद नजर आ रही है, उसके बिल्कुल बाहर आप बैठे होते हैं, यहीं पे बैठे होते हैं। आजकल ये पैरा फोर्स का थोड़ा इशू है गवर्नमेंट की तरफ से, जब ये अलाउड कर देंगे तो फिर कंफर्म। लेकिन अमानत भाई ने आपको मिलना, ये मस्जिद महाजिन बेरी वाला चौक पीछे आपको नज़र आ रहा होगा, इसके बिल्कुल बाहर बैठे होते हैं। अमानत भाई सुबह कितने बजे आ जाते हैं और कितने बजे तक रहते हैं यहाँ पे? तकरीबन 9 बजे आ जाता हूँ और इशा के बाद नमाज़ पढ़ के, इशा के नमाज़ पढ़ के फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से निकल जाते हैं। अगर आपको अमानत भाई जब नमाज़ का टाइम हो ना नज़र आए तो वो अंदर नमाज़ पढ़ने के आते हैं, फ़ौरन बाहर आते हैं। नमाज़ के बाद आप थोड़ा वेट भी कर सकते हैं, नमाज़ टाइम में बाहर आके आपको सेल कर देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह के करम फजल और शुक्र के साथ ये हमारी कार्ड बिल्कुल लगी है, अल्लाह पाक आसानी करे। और अब इस कार्ड के अंदर और जो हमने पहले जब मानव भाई से मिले थे तब में आपको बड़ा ह्यूज डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। मेहनती इंसान है, शरीफ इंसान है, और ख़ास तौर पे जो सबसे अच्छी बात है कि 5 वक्त नमाज़ी इंसान है। अल्लाह ताला बरकत डाले। जो परिंदे वाला नहीं जिसके अंदर हम बाजरा डाल लेंगे और साथ पानी डाल लेंगे, वही निकाल दें ताकि मैं अपनी छत पे जाके रख लूँगा। बताने का आपको मकसद सिर्फ ये है कि आप बेशक बर्तन ना ले जाना चाहें, लेकिन ये चीज़ इस तरह की चीज़ें आप सदका जारी के तौर पर लेके जा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट, इसके सेंटर में हम खाना डालेंगे, बाजरा गंदम जो भी से, वो साइड में पानी डाल के हम छत पे रख देंगे ताकि परिंदे खाएंगे तो वो भी दुआएं देंगे और सदका जारी हो जाएगा। ये 250 का, ये मैंने आपसे चीज़ परचेज़ भी कर ली, बिस्मिल्लाह भी होगी। बाकी अल्लाह ताला ने आपके सामने बिस्मिल्लाह करवा दी। अल्लाह ताला मज़ीद बरकत डाले आपका काम में इंशाल्लाह। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात करेंगे। जब भी पाओ अल्लाह ताला आसानी सुना। अल्हम्दुलिल्लाह अमानत भाई का सेटअप आपने आज से कुछ दिन पहले देखा था, कितना माकूल था। लेकिन अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश मेरी यही होती है कि हर कारोबार को उसके लिहाज से इतना अच्छा करके दिया जाए कि अगर उस जगह मैं होता तो मैं भी इन्हीं चीजों को सिलेक्ट करता अपनी सेल बढ़ाने के लिए। जितना सामान था, जितनी वैरायटी थी, अल्लाह के हुक्म से लगवा दी गई है। अल्लाह पाक कबूल करे, इनको बेहतर रिस्क अता करे। करने वाली जात ऊपर बैठी है, हमें अल्लाह पाक सिर्फ जरिया बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगेन एक दुआ लाजमी करूंगा कि अल्लाह ताला अगर आपने हमें इतना ज्यादा अता किया है तो इतना बड़ा दिल भी दो कि हम किसी डिजर्विंग पर्सन के लिए
कुछ करने में कभी भी पीछे ना हटे। मेरे नाम पे अगर कोई पर्सन आपसे पैसे मांगे, हरगिज नहीं देना। मेरी कोई टीम नहीं है, कोई मेरे साथ मेंबर नहीं है, मैंने सब कुछ खुद करना होता है। वेरिफिकेशन से लेके एंड तक, बिस्मिल्लाह करवाने तक, सारा काम मैंने अपने हाथ से, अपनी आंखों से, अपने कान से सुन के करने होते हैं, अल्लाह के हुक्म से। अगर कोई पर्सन आपको ये कहे कि हम मनान भाई की टीम से हैं, हमें आप लोग रजिस्ट्रेशन के पैसे दें, फिर मनान भाई आके आपका काम करवाएंगे, तो हरगिज झूठ है। इस फ्रॉड से, इस स्कैम से आपने खुद बचना है। अगर आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे फेसबुक, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और वेरी सून एक वेबसाइट भी लॉन्च कर रहा हूँ, वहाँ पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जितने भी यंगस्टर्स और इवन के बड़े भी देख रहे हैं इस वीडियो को, एक चीज आप लोगों को लाजमी कहना चाहूंगा कि मैं हमेशा जिस चीज की भी नियत करता हूँ अल्लाह के ऊपर इस तरह फेंकता हूँ अल्लाह के हुक्म से कि अल्लाह ये काम आपने करवाना है, मुझे नहीं पता, मैंने किसी से नहीं मांगना, किसी ना किसी को सबब बना के मेरे पास भेज दो, या फिर मेरा जो रेवेन्यू है उसको इतना ज्यादा बढ़ा दो कि मेरे पास जो मल्टीपल केसेस पड़े हुए हैं, जो एट अ टाइम 5 से 8 मल्टीपल केसेस हर टाइम मेरे पास रहते हैं, उनके लिए कोई ना कोई बेहतर सबब बनता रहे और मैं उनको करता रहूं। अपने अल्लाह पे अपना तवक्कुल इतना स्ट्रॉन्ग कर लें। अगर कोई पर्सन आपको ये भी कहे कि मैं आपका ये वाला काम करवा दूंगा, तो आपके दिल से यही दुआ होनी चाहिए कि अल्लाह इसके हाथों मेरा ये काम करवा देना, मैं इससे अभी भी कोई उम्मीद नहीं लगाता, ताकि अल्लाह ताला के ऊपर आपका तवक्कुल मजीद स्ट्रॉन्ग होता रहे। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब आप बहुत ज्यादा मस्ट है। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, मुझे पता है आप लोग फॉलो करके जाएंगे। रैंडम ईटर्स 1 के नाम से टिकटॉक की न्यू आईडी भी अवेलेबल है। अगर यूट्यूब सब्सक्राइब किया तो उसका बेल आइकन मस्ट प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपसे मिलते हैं मजीद किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।